जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, एक जनरेशन है जिसको लगता है कि जिम तो एक फैड है और सिर्फ वॉक करने से भी हो जाता है। करेक्ट है, लेकिन याद रखिए, जब आप 20 और 30 की उम्र में होते हैं तब आप हैवी इंटेंसिटी वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, तो उससे भी आपकी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन एज यू क्रॉस 40s और 50s में आते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम वेट ट्रेनिंग करें ताकि हमारा मसल मास 80 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक रहे और हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और अपने घर के काम बिना किसी की सहायता के कर सके। ये ज्ञान इसलिए है क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं जिम ना बाबा, एक्सरसाइज करने नहीं। क्या है ना कि जो विक्रांत है, मन्नत के विक्रांत अदनान, उनका जिम में वर्कआउट कैसा होता है ये दिखाने। सो गाइस, बेसिकली मेरा अभी पैकअप हुआ है मन्नत के सेट पे और मैं आया हूँ ABP के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ तो मैं डांस नहीं करने वाला हूँ, ज़ाहिर सी बात है। सो गाइस, बेसिकली जो हमारा स्टूडियो जहाँ पर मन्नत शूट किया जाता है, वहाँ के मालिक ने ये बहुत ही कूल जिम बनाया है। एज यू कैन सी, थोड़ा पैन करेंगे आप, यू गॉट लाइक अ स्मॉल फुटबॉल टेबल, यू गॉट अ बिगर वन ओवर देयर। फिर अगर आप बोर हो गए उससे भी तो यू कैन प्ले पूल, एंड इफ़ यू लाइक मी you can go and pick up some weights. कुछ वेट्स है जो मैं उठाऊंगा, थोड़े आवाज़ अजीब से आपको सुनाई देंगे और होपफुली I'll get a good workout in. So मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ मेरे वर्कआउट में। आज मेरा पुश डे, चेस्ट करूँगा, सो प्लीज़ कम जॉइन मी। I've done a very quick warm up because यहाँ पर जिस जिम में मैं वर्कआउट करना, वेट्स उतना like heavy नहीं है. There's like the maximum is we've got a 15 kilo and then we've got like a 20 kilo नीचे. So those two. तो मैंने क्या सीखा है कि बेसिकली आप पॉज करो. When weights कम होंगे, just do like a pause set. It really works the muscles, yeah. Abhi, because I don't do caffeine, any form, and the kind of work that we have, हम लोग को 5-6 घंटा on a good day 7 hours sleep मिलती है, वरना average is 5-6 hours. So क्या होता है मेरे साथ, if I work out too heavy and I work out like 3 days in a row, तो चौथे दिन पे या 5वें दिन पे या even on the 3rd day only ना, I can't remember lines on set. My mind is not really sharp. वो जो एक sharpness feel होती है वो नहीं महसूस होती मुझे. So what I've recently started doing is I'm experimenting with this. जहाँ पर I'll work out one day and one day I'll not work out. एक दिन मैं workout करूँगा, एक दिन workout नहीं करूँगा. You can say I eat 3 meals a day, but my first meal is at lunch, which is like about half a cup of yogurt, शहद के साथ. उसके बाद वही मैं बड़ा वाला मंगाता हूँ, तो हाफ उधर खाता हूँ, फिर 7 बजे और एक दूसरा हाफ विथ शहद. एंड रात में आई गो एंड आई किल इट. रात में आई एन्जॉय माई सेल्फ. there's such a nice sandwich waiting for me at home. Yeah. Basically sourdough and chicken and veggies and good cheese. Yeah, but yeah, pura din I just do yogurt and shahad and all that.
यार मैंने इससे क्या नोटिस किया कि मेरा पेट बहुत ठंडा रहता है. आई डू हैव दिस प्रॉब्लम वेयर आई फील लाइक समटाइम्स माई स्टमक हीट्स अप. Even though I would not be eating anything, acidity होती थी, bloating होती थी, and I took a lot of medicine for that. Surprisingly, the best thing that अभी तक मुझे मिला is शहद and दही. 70 reps के मैंने शायद इंक्लाइन ही मारा था मैंने. आई थिंक वॉज एन इंक्लाइन पुश जो मैंने अभी अभी किया. आई वॉज डूइंग इंक्लाइन बेंच. 70 reps मारे मैंने नीचे फेंका बड़े जोश में. 80 pounds उठाए मैंने 6 rep मारे ऐसा कुछ. एंड आई ड्रॉप दीज टू ऑन द ग्राउंड. तो ये हाथ डंबल पकड़ा था 80 pound का डंबल, एंड इट फेल राइट ऑन वेयर द 70 pound डंबल वॉज. तो जो 70 pound का डंबल का बीच का रॉड था, एंड ये ऐसा गिरा. तो व्हेन इट ओपनड ये दोनों के बीच में फंस गया. पॉप लाइक अ टमेटो. बट आई लुक्ड, ये ब्लड कहाँ से आया यार, ये क्या है? आई एम लाइक एंड इमीडिएटली नो पेन. एड्रेनलिन. तो नो पेन. आई एम लाइक ये क्या है? एंड आई वेंट टू माई वन ट्रेनर हु इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो. एंड उसकी क्या आदत थी, जब भी वो मुझे जिम में देखता था ना, मी एंड हिम हैड दिस लाइक स्पार्टन्स वाला आऊ. सो वी वुड हग ईच अदर लाइक, यू नो, जब sometimes you've seen some people, sports people do it, कि you bump into each other and hit each other with the chest like, you know. तो उसको लगा मैं वो करने आ रहा हूँ. तो I came walking up to him fast. उसको लगा हाँ आऊ. I'm like no, look at this. And he looked and he freaked. He's like, what is that? I'm like, and blood is just like spewing out. And they take me to the reception and I'm standing. Now I'm trying to keep my, first of all, set मारा तो already heart rate high. I've just done a heavy set. उसके बाद ये हो गया एंड सबकी एनर्जी देख रहा हूँ ऑलरेडी हाई एंड खून बहते जा रहा है. मैंने ऐसा पकड़ा है एंड टप टप टप. हमने I've become smarter. A lot smarter. अब मैं वर्कआउट करता हूँ. लाइक आई सेड, मैंने पहले वो रियलाइज़ किया था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये. फॉर एन एक्टर इट्स ग्रेट, प्लीज़ बी फिट, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक एक्टर को सारे अपने टूल्स शार्पन रखने चाहिए. एंड उसमें से सबसे ज़्यादा टूल है ये, राइट? और ये, एंड देन मैं कहूँगा all the acting related things like listening, reading, imagination, ये एक छोटा सा benefit है, एक छोटा सा addition है, but ये main नहीं है. ये ज़रा भी, ये बहुत दूर है main होने से. and ये मैंने realize किया. I said I should put in more effort into my craft, and जो मेरे craft को benefit नहीं करेगा उसको जाना होगा. anything that जो मेरे craft को help नहीं करता है to get better, to improve, उससे जाना होगा. तो अगर ये उसके बीच में आएगा, मैं छोड़ दूंगा. मैंने बहुत पैसे कमाए, यानी कंपेयर टू जो मैं नहीं कमा रहा था. वॉज ब्रोक, यानी ट्रेन के अक्सर पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास, या खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे वो ज़माने में. एंड फिर बहुत सारा पैसा है, खुशी नहीं आई. जो मैंने सोचा था वो नहीं आया, वो बिल्कुल भी नहीं आई. बनिस्बत अब जाके मैं शायद अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एट पीस हूँ. स्पिरिचुअली मैं अपने स्पिरिचुअलिटी को टाइम देता हूँ. आई मेक श्योर. कभी कभार मैं शायद सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करता हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता है. काम पे भी फोकस करता हूँ, पर साथ साथ बैलेंस बहुत ज़रूरी. पता है आपको, मैंने कहा ये मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी. मैं अपनी शॉर्ट फिल्म का रेकी करने गया था, लोकेशन ढूंढने गया था हिमाचल प्रदेश में. और वहाँ पर आई वेंट टू अ चर्च. आई वॉज लुकिंग फॉर चर्चेज, एंड वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम, मे पीस बी अपॉन हिम, उनके 10 कमांडमेंट्स लिखे थे. एंड वन ऑफ द कमांडमेंट्स दैट आई रेड वाज रिटन, वर्क 6 days एंड रेस्ट ऑन द 7th एंड गो टू चर्च. ऐसा कुछ, यानी कि 6 दिन काम करना, 1 दिन रेस्ट करना, चर्च में जाना. ये आई स्टक विद दैट. आई एम लाइक, ये क्यों लिखा है? लाइक मुझे हम सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ एनीथिंग. लाइक वी गो मैड अगर हम लोग मेहनत करने लगे तो. भाई साहब, हम लोग रेस्ट ही नहीं लेंगे. करते लोग 20-20 घंटा काम करते, 24-24 घंटा, 2-2 दिन 3-3 दिन काम किए विदाउट रेस्ट एंड ऑल दैट. ऐसे लोग हैं. तो फिर ये क्यों लिखा गया? जब अल्लाह ने हमें ये काबिलियत बनाई है, God has given us the ability to go that far and be that crazy with work.
was because ह्यूमन बींग्स हैव हमारी एक फितरत है, कहेंगे कि हम बह जाते हैं, एक चीज़ करेंगे तो उसमें बह जाएंगे। बट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, सब देखो ना। फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को तो आई एम श्योर आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट दोस्तों को टाइम दो, नो मैटर वॉट। नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत समझना, नहीं बोल रहा हूँ हर हफ्ते वीकेंड पार्टी करो, नहीं, मैं पार्टी नहीं करता। So I'm going to wrap up my quick little segment of exercise with ABP. इस बार मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को कुछ वो सलाह दूँ, सीख दूँ, I don't know if that's the right word, कि जो मैंने सीखी है, and I hope आप इसका फ़ायदा उठा सको, I hope आप इसको इस्तेमाल कर सको, because बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नशे से ज़्यादा, all those things that fake dopamine, phone scrolling, doom scrolling, all of that से ज़्यादा एक यहाँ पर एक बहुत ही प्योर खुशी मिलती है, जो डोपामीन कहेंगे, बहुत ही प्योर, बिकॉज मेहनत करके आपको मिलेगी। तो आपको यानी प्राउड फील होगा यार, व्हेन यू डू अ बिग डेड लिफ्ट, यू डू अ गुड बेंच, या आपकी बॉडी अच्छी बन जाती है तो फील्स प्राउड। मेक यूज ऑफ इट, इट्स रियली रियली गुड, बट enjoy it and have fun with it. Yeah, take care and love you guys. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।